अध्याय 31 क्या संयोग है। अगले दिन सुबह 8 बजे के कुछ समय बाद आदित्य ने अमन्यांगयुन में नाश्ता किया और फिर मैजिक सिटी में पाटेक फिलिप हवेली में रोल्स रॉयस फैंटम ले गया। ये पूर्व ब्रिटिश वाणिज्य दूतावास की बिल्डिंग नंबर 2 में स्थित था, जो 1200 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ था। अमन्यांगयुन द्वारा आदित्य के लिए प्रदान की गई रोल्स रॉयस फैंटम सेवा की लागत प्रतिदिन 10,000 रुपये थी, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी। उसके पास लाइफ विनर सिस्टम था और स्वाभाविक रूप से वह सर्वश्रेष्ठ का आनंद लेने का हकदार था। मैजिक सिटी के बंद में काली रोल्स रॉयस फैंटम को पाटेक फिलिप हवेली में प्रवेश दिया गया। अगर यह कोई और कार होती तो शायद इसे गेट पर रोक दिया जाता। आदित्य ने ड्राइवर के दरवाज़ा खोलने का इंतजार नहीं किया। वह खुद बाहर निकला और सीधे पाटेक फिलिप हवेली में चला गया। एक विक्रेता उनका अभिवादन करने आया। नमस्ते सर, मैं ली जियाओलिन हूँ। पाटेक फिलिप मैंशन में आपका स्वागत है, ली जियाओलिन ने विनम्रता से कहा। नमस्ते, मैंने पहले ही ग्रैंड कॉम्प्लिकेशन क्रोनोग्राफ 5160/500 G001 देखने के लिए अपॉइंटमेंट ले लिया था, आदित्य ने समझाया। श्रीएन, ली जियाओलिन ने पुष्टि करते हुए पूछा। आदित्य ने थोड़ा सिर हिलाया। आपसे मिलकर अच्छा लगा, श्रीएन। मैं ली जियाओलिन हूँ। हमें गर्व है कि आपने पाटेक फिलिप को चुना है। क्या आप पहले पाटेक फिलिप के बारे में अधिक जानना चाहेंगे या आप सीधे आरक्षित घड़ी देखना पसंद करेंगे? ली जियाओलिन ने सोच समझकर पूछा। आदित्य ने पहले ही पाटेक फिलिप के बारे में ऑनलाइन शोध कर लिया था, इसलिए ली जियाओलिन को विस्तार से बताने की कोई ज़रूरत नहीं थी। उसने जवाब दिया, चलो सीधे लक्ष्य पर चलते हैं। ठीक इसी तरफ, ली जियाओलिन ने इशारा किया। बेशक, 1 मिलियन लेवल वाली घड़ी दूसरी मंजिल पर एक वीआईपी कमरे में प्रदर्शित की जाएगी। ली जियाओलिन ने आदित्य को दूसरी मंजिल पर वीआईपी रूम नंबर 1 में ले जाया। कमरे में अन्य सम्मानित अतिथि भी थे। आदित्य ने चारों ओर नज़र घुमाए और मुस्कुराए। मिस लियांग, क्या संयोग है। आदित्य ने अभिवादन किया। वह फिर से लियांग जू से टकरा गया था। लियांग जू एक अधेड़ उम्र के आदमी के साथ कमरे में बैठी थी, जो 40 साल का लग रहा था, घड़ियां देख रहा था। जब आदित्य ने उसका अभिवादन किया तो उसने जवाब दिया, नमस्ते मिस्टर एन। हम फिर मिलेंगे। अधेड़ उम्र के आदमी ने आदित्य को देखा, उसकी पूरी एलवी गर्मियों की पोशाक को देखा और पूछा, जियाओक्सू, ये कौन है? उस आदमी की बहुत ही जानी पहचानी आवाज़ सुनकर लियांग जू ने थोड़ा सा मुंह सिकुड़ा, लेकिन अपनी नाराज़गी को काबू में रखते हुए जवाब दिया, मी जिन, यह मी आदित्य हैं, जो कल विमान में मेरे साथ बैठे थे। वे एक पर्यटक के रूप में मैजिक सिटी घूमने आए हैं। उनका परिचय बहुत ही चतुराई से हुआ। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे आदित्य को कैसे जानती हैं, वे एक दूसरे को कितने समय से जानते हैं और वे सिर्फ एक यात्री हैं। जिनमिंग ने अपना परिचय दिया। मैं जिनमिंग हूँ। तुम भी यहाँ घड़ियाँ देखने आए हो, नौजवान? आदित्य ने लियांग जू की ओर देखा। अगर ये तथ्य न होता कि उसका विशेष को 88 अंक था और उसने गहन काम के कारण उपस्वास्थ्य स्थिति में होने के बारे में टिप्पणी की थी, तो शायद उसने मान लिया होता कि वह सिर्फ एक शुगर डैडी के साथ घूम रही है। बस ब्राउज कर रही हूँ, आदित्य ने सपाट ढंग से जवाब दिया। जिनमिंग इस बात से थोड़ा नाराज थे। उन्होंने आगे कहा, आप किस मॉडल में रुचि रखते हैं? मैं आपको उन अलोकप्रिय मॉडलों से बचने में मदद कर सकता हूँ जो मूल्यक हो सकते हैं। ली जियाओलिन और जिनमिंग की सेवा में उपस्थित विक्रेता बातचीत में शामिल नहीं हुए। वे चुपचाप देखते हुए एक तरफ खड़े हो गए। विक्रेता के लिए ग्राहक विवादों में हस्तक्षेप करना उचित नहीं था। आदित्य ने एक सवाल के साथ जवाब दिया, श्री जिन क्या खरीदने की योजना बना रहे हैं? जिनमिंग मुस्कुराए, मैं भी बस ब्राउज कर रहा हूँ, मुख्य रूप से जियाओजू के लिए एक घड़ी की तलाश में हूँ। ओह, आदित्य ने उत्सुकता से लियांग जू की ओर देखा। उसने कोई जवाब नहीं दिया। आदित्य ने सवाल का पीछा किया, तो आप कौन सी खरीदने की योजना बना रहे हैं? जिनमिंग ने इसे छिपाया नहीं। 7122 सीरीज, चाहे वह 200R हो या 200G, यह इस बात पर निर्भर करता है कि जियाओजू को गुलाब सोना पसंद है या सफ़ेद सोना। मैंने उस सीरीज के बारे में नहीं सुना है। वे कितने हैं? आदित्य ने ली जियाओलिन से पूछा। ली जियाओलिन ने जवाब दिया, 7122 महिलाओं की घड़ियों की कीमत 199-200 रुपये है और वे आमतौर पर खुदरा मूल्य पर बिकती हैं 200,000 रुपये से कम, जबकि यह औसत व्यक्ति के लिए महंगा है। ये व्यावहारिक रूप से पैटेक फिलिप में प्रवेश स्तर है। आदित्य ने उपहास किया, तो यह इतना सस्ता है? जिनमिंग की अभिव्यक्ति जम गई। वह यहाँ दिखावा करने आया था और अब आदित्य उसे उसके ही खेल में मात दे रहा था। लगभग 200,000 रुपये की घड़ी सस्ती? बिल्कुल नहीं, जिनमिंग ने झुंझलाहट में धीमी आवाज़ में कहा। तो तुम क्या खरीदने की योजना बना रहे हो, नौजवान? मुझे घड़ियों के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है और मैंने पहले कभी कोई घड़ी नहीं खरीदी है। मुझे सिर्फ इतना पता है कि पैटेक फिलिप मशहूर है, इसलिए मैंने ऑनलाइन कुछ मॉडल देखे और ये देखने के लिए फ़ोन किया कि कौन सी घड़ी स्टॉक में है। मैंने वही खरीदने का फैसला किया, आदित्य ने सहजता से जवाब दिया।
ओह ठीक है, मुझे लगता है कि यह 5160/500G001 थी, है ना? आदित्य ने ली जियाओलिन की ओर देखा और कहा, उस मॉडल का नाम थोड़ा जटिल है। मैंने पहले से ही इसे याद कर लिया था ताकि मैं इसे गलत न बोलूं और खुद को शर्मिंदा न करूं। जिनमिंग का चेहरा काला पड़ गया। वह पैटेक फिलिप से बहुत परिचित था और उसने तुरंत उस मॉडल की कीमत पहचान ली। उसने इसे अभी अभी एक सुरक्षात्मक ग्लास केस के पीछे प्रदर्शित होते देखा था। विक्रेता अध्याय 31 क्या संयोग है। अगले दिन सुबह 8 बजे के कुछ समय बाद आदित्य ने अमन्यांगयुन में नाश्ता किया और फिर मैजिक सिटी में पाटेक फिलिप हवेली में रोल्स रॉयस फैंटम ले गया। ये पूर्व ब्रिटिश वाणिज्य दूतावास की बिल्डिंग नंबर 2 में स्थित था, जो 1200 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ था। अमन्यांगयुन द्वारा आदित्य के लिए प्रदान की गई रोल्स रॉयस फैंटम सेवा की लागत प्रतिदिन 10,000 रुपये थी, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी। उसके पास लाइफ विनर सिस्टम था और स्वाभाविक रूप से वह सर्वश्रेष्ठ का आनंद लेने का हकदार था। मैजिक सिटी के बंद में काली रोल्स रॉयस फैंटम को पाटेक फिलिप हवेली में प्रवेश दिया गया। अगर यह कोई और कार होती तो शायद इसे गेट पर रोक दिया जाता। आदित्य ने ड्राइवर के दरवाज़ा खोलने का इंतजार नहीं किया। वह खुद बाहर निकला और सीधे पाटेक फिलिप हवेली में चला गया। एक विक्रेता उनका अभिवादन करने आया। नमस्ते सर, मैं ली जियाओलिन हूँ। पाटेक फिलिप मैंशन में आपका स्वागत है, ली जियाओलिन ने विनम्रता से कहा। नमस्ते, मैंने पहले ही ग्रैंड कॉम्प्लिकेशन क्रोनोग्राफ 5160/500G001 देखने के लिए अपॉइंटमेंट ले लिया था, आदित्य ने समझाया। श्रीएन, ली जियाओलिन ने पुष्टि करते हुए पूछा। आदित्य ने थोड़ा सिर हिलाया। आपसे मिलकर अच्छा लगा, श्रीएन। मैं ली जियाओलिन हूँ। हमें गर्व है कि आपने पाटेक फिलिप को चुना है। क्या आप पहले पाटेक फिलिप के बारे में अधिक जानना चाहेंगे या आप सीधे आरक्षित घड़ी देखना पसंद करेंगे? ली जियाओलिन ने सोच समझकर पूछा। आदित्य ने पहले ही पाटेक फिलिप के बारे में ऑनलाइन शोध कर लिया था, इसलिए ली जियाओलिन को विस्तार से बताने की कोई ज़रूरत नहीं थी। उसने जवाब दिया, चलो सीधे लक्ष्य पर चलते हैं। ठीक इसी तरफ, ली जियाओलिन ने इशारा किया। बेशक, 1 मिलियन लेवल वाली घड़ी दूसरी मंजिल पर एक वीआईपी कमरे में प्रदर्शित की जाएगी। ली जियाओलिन ने आदित्य को दूसरी मंजिल पर वीआईपी रूम नंबर 1 में ले जाया। कमरे में अन्य सम्मानित अतिथि भी थे। आदित्य ने चारों ओर नज़र घुमाए और मुस्कुराए। मिस लियांग, क्या संयोग है। आदित्य ने अभिवादन किया। वह फिर से लियांग जू से टकरा गया था। लियांग जू एक अधेड़ उम्र के आदमी के साथ कमरे में बैठी थी, जो 40 साल का लग रहा था, घड़ियां देख रहा था। जब आदित्य ने उसका अभिवादन किया तो उसने जवाब दिया, नमस्ते मिस्टर एन। हम फिर मिलेंगे। अधेड़ उम्र के आदमी ने आदित्य को देखा, उसकी पूरी एलवी गर्मियों की पोशाक को देखा और पूछा, जियाओक्सु, ये कौन है? उस आदमी की बहुत ही जानी पहचानी आवाज़ सुनकर लियांग जू ने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा, लेकिन अपनी नाराज़गी को काबू में रखते हुए जवाब दिया, मी जिन। यह मी आदित्य हैं, जो कल विमान में मेरे साथ बैठे थे। वे एक पर्यटक के रूप में मैजिक सिटी घूमने आए हैं। उनका परिचय बहुत ही चतुराई से हुआ। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे आदित्य को कैसे जानती हैं, वे एक दूसरे को कितने समय से जानते हैं और वे सिर्फ एक यात्री हैं। जिनमिंग ने अपना परिचय दिया। मैं जिनमिंग हूँ। तुम भी यहाँ घड़ियाँ देखने आए हो, नौजवान? आदित्य ने लियांग जू की ओर देखा। अगर ये तथ्य न होता कि उसका विशेष को 88 अंक था और उसने गहन काम के कारण उपस्वास्थ्य स्थिति में होने के बारे में टिप्पणी की थी, तो शायद उसने मान लिया होता कि वह सिर्फ एक शुगर डैडी के साथ घूम रही है। बस ब्राउज कर रही हूँ, आदित्य ने सपाट ढंग से जवाब दिया। जिनमिंग इस बात से थोड़ा नाराज थे। उन्होंने आगे कहा, आप किस मॉडल में रुचि रखते हैं? मैं आपको उन अलोकप्रिय मॉडलों से बचने में मदद कर सकता हूं जो मूल्य हो सकते हैं। ली शियाओलिन और जिनमिंग की सेवा में उपस्थित विक्रेता बातचीत में शामिल नहीं हुए। वे चुपचाप देखते हुए एक तरफ खड़े हो गए। विक्रेता के लिए ग्राहक विवादों में हस्तक्षेप करना उचित नहीं था। आदित्य ने एक सवाल के साथ जवाब दिया, श्री जिन क्या खरीदने की योजना बना रहे हैं? जिनमिंग मुस्कुराए, मैं भी बस ब्राउज कर रहा हूँ, मुख्य रूप से जियाओजू के लिए एक घड़ी की तलाश में हूँ। ओह, आदित्य ने उत्सुकता से लियांग जू की ओर देखा। उसने कोई जवाब नहीं दिया। आदित्य ने सवाल का पीछा किया, तो आप कौन सी खरीदने की योजना बना रहे हैं? जिनमिंग ने इसे छिपाया नहीं। 7122 सीरीज, चाहे वह 200R हो या 200G, यह इस बात पर निर्भर करता है कि जियाओजू को गुलाब सोना पसंद है या सफ़ेद सोना। मैंने उस सीरीज़ के बारे में नहीं सुना है। वे कितने हैं? आदित्य ने ली शियाओलिन से पूछा। ली शियाओलिन ने जवाब दिया, 7122 महिलाओं की घड़ियों की कीमत 199-200 रुपये है और वे आमतौर पर खुदरा मूल्य पर बिकती हैं। 200,000 रुपये से कम, जबकि यह औसत व्यक्ति के लिए महंगा है। यह व्यावहारिक रूप से पैटेक फिलिप में प्रवेश स्तर है। आदित्य ने उपहास किया, तो यह इतना सस्ता है? जिनमिंग की अभिव्यक्ति जम गई। वह यहाँ दिखावा करने आया था और अब आदित्य उसे उसके ही खेल में मात दे रहा था।
लगभग 200,000 रुपए की घड़ी सस्ती? बिल्कुल नहीं, जिनमिंग ने झुंझलाहट में धीमी आवाज में कहा। तो तुम क्या खरीदने की योजना बना रहे हो, नौजवान? मुझे घड़ियों के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है और मैंने पहले कभी कोई घड़ी नहीं खरीदी है। मुझे सिर्फ इतना पता है कि पैटेक फिलिप मशहूर है, इसलिए मैंने ऑनलाइन कुछ मॉडल देखे और ये देखने के लिए फ़ोन किया कि कौन सी घड़ी स्टॉक में है। मैंने वही खरीदने का फैसला किया, आदित्य ने सहजता से जवाब दिया। ओह ठीक है, मुझे लगता है कि यह 5160/500G001 थी, है न? आदित्य ने ली जियाओलिन की ओर देखा और कहा, उस मॉडल का नाम थोड़ा जटिल है। मैंने पहले से ही इसे याद कर लिया था ताकि मैं इसे गलत न बोलूं और खुद को शर्मिंदा न करूं। जिनमिंग का चेहरा काला पड़ गया। वह पैटेक फिलिप से बहुत परिचित था और उसने तुरंत उस मॉडल की कीमत पहचान ली। उसने इसे अभी अभी एक सुरक्षात्मक ग्लास केस के पीछे प्रदर्शित होते देखा था। विक्रेता उसे बताया कि यह आरक्षित है और इसे करीब से नहीं देखा जा सकता। तो उसकी शेखी बघारने का मौका पूरी तरह से खत्म हो गया था। ली शियाओलिन ने आदित्य के साथ सहयोग करते हुए पुष्टि की, हाँ मिस्टर एन, आपने 5160/500G001 आरक्षित किया है। हमारे पास अन्य के लिए स्टॉक नहीं है, खासकर सेलेस्टियल मॉडल के लिए ये बहुत सीमित मात्रा में उत्पादित होता है और हम केवल आपको प्रतीक्षा सूची में पंजीकृत करने में मदद कर सकते हैं। तो चलो 5160 निकालते हैं और देखते हैं, आदित्य ने कहा। जिनमिंग का चेहरा और भी उदास हो गया। सेलेस्टियल मॉडल? क्या यह आदमी वास्तव में खरीद रहा है या वह केवल दिखावा कर रहा है? जिनमिंग ने अपने अभिमान को कुछ ठेस पहुंचाई थी, लेकिन वह नहीं गया। वह देखना चाहता था कि क्या आदित्य वास्तव में खरीदारी करने जा रहा है, और अगर वह नहीं करता है, जिनमिंग उसका इतना मजाक उड़ाने को तैयार था कि वह उसके जीवन के विकल्पों पर सवाल उठा दे। अध्याय 32 लड़कियों का पीछा करते समय आप कंजूस नहीं हो सकते। पाटेक फिलिप रुपे निवास, मैजिक सिटी, दूसरी मंजिल पर वीआईपी कमरा नंबर 1। जिनमिंग चुपचाप एक तरफ खड़े होकर दृश्य को देख रहे थे। अगर आदित्य ने घड़ी नहीं खरीदी तो उसने पहले से ही योजना बना ली थी कि वह आदित्य को कैसे चुप कराएगा। लियांग जू भी चुपचाप हैरान थी। उसने चुपके से अपने फ़ोन पर मॉडल 5160/500G001 को देखा और इसकी भारी खुदरा कीमत 1.27 मिलियन रुपए देखी। वह सोच में पड़ गई कि क्या आदित्य वास्तव में इसे खरीदेगा। जबकि 1 मिलियन से अधिक की कीमत वाली घड़ी बहुत महंगी नहीं है। ऐसी खरीदारी करने के लिए किसी की वार्षिक शुद्ध आय कम से कम 5 मिलियन होनी चाहिए, है ना? उदाहरण के लिए, जिनमिंग को ही लें, वह जिन टाइम मूनलाइट नामक एक मनोरंजन कंपनी के मालिक हैं। हालांकि इसकी अफवाहों के अनुसार इसका मूल्यांकन 100 मिलियन से अधिक है, लेकिन इसकी वास्तविक तरलता केवल 10 मिलियन के आसपास है। अगर जिनमिंग को 1 मिलियन से अधिक रुपए की घड़ी खरीदनी होती तो वह ऐसा बिल्कुल नहीं करता। ली जियाओलिन ने 5160/500G001 निकाला और इसे आदित्य को पेश करना शुरू किया। यह एक अद्वितीय शिल्प कौशल के साथ एक सुपर जटिल क्रोनोग्राफ है। पीछे के कवर में हाथ से उकेरे गए पुष्प पैटर्न हैं। ये रिवर्सिबल केस बैक नीचे के पारदर्शी केस बैक की सुरक्षा करता है, जिससे यह आकस्मिक गिरावट की स्थिति में टूटने से बच जाता है। ली जियाओलिन ने प्रदर्शित किया कि कैसे जटिल रूप से उकेरे गए केस बैक को खोला जा सकता है, जिससे पारदर्शी केस बैक के माध्यम से जटिल पैटेक फिलिप मूवमेंट दिखाई देता है। श्रीयन, मैं आपको विश्वास के साथ आश्वस्त कर सकता हूं कि 5 साल में ये घड़ी अभी की तुलना में अधिक मूल्यवान होगी। आपका निवेश काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा, ली जियाओलिन ने गर्व के साथ कहा। पाटेक फिलिप का नारा है, कोई भी कभी भी पाटेक फिलिप का सच्चा मालिक नहीं होता। आप बस अगली पीढ़ी के लिए इसकी देखभाल करते हैं। यह आत्मविश्वास ही है जो पाटेक फिलिप को घड़ी की दुनिया में अलग बनाता है और इसे विलासिता के शिखर तक पहुंचने में मदद करता है। आदित्य ने 5160/500G001 को अपनी बाईं कलाई पर पहना। इसका 38 मिलीमीटर का केस व्यास एक सुंदर, संयमित आभा देता था। क्या आपके पास एक दर्पण है? मैं इसे देखना चाहता हूं, आदित्य ने पूछा। ली शियाओलिन ने एक छोटा दर्पण आगे बढ़ाया ताकि आदित्य उसकी कलाई देख सके। जांच करने के बाद आदित्य ने फिर से पूछा, क्या आपके पास एक फुल लेंथ दर्पण है? इससे पहले कि ली शियाओलिन जवाब दे पाता, जिनमिंग ने व्यंग्यात्मक ढंग से कहा, भाई, यह एक घड़ी है, शर्त नहीं। आपको इसके लिए एक फुल लेंथ दर्पण की आवश्यकता है। ली शियाओलिन ने विनम्रता से हस्तक्षेप किया, यहीं से, श्रीयन, हमारे पास एक फुल लेंथ मिरर है। जिनमिंग को अनदेखा करते हुए आदित्य ने ली शियाओलिन का पीछा किया और फुल लेंथ मिरर में खुद को देखा। वह घड़ी से बहुत संतुष्ट था। प्राचीन शैली की उत्कीर्ण बेजल और सुरुचिपूर्ण स्टार एंड मून मोटिफ ने इसे वास्तव में एक बढ़िया घड़ी बना दिया। मैं इसे ले लूंगा, मेरा कार्ड स्वाइप करें, आदित्य ने ली शियाओलिन को अपना बैंक कार्ड सौंपते हुए कहा। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ली शियाओलिन के मन में कई सवाल थे।
1 मिलियन रुपए से अधिक की कीमत वाली घड़ी, एक स्वघोषित पहली बार खरीदार और एक युवा जो 20 साल से अधिक उम्र का नहीं दिखता था, उसने इसे मौके पर ही खरीद लिया। पहली नज़र में अगर आदित्य ने लुई वुइटन के नवीनतम ग्रीष्मकालीन संग्रह को नहीं पहना होता तो ली शियाओलिन को लगता कि वह बस मौज मस्ती के लिए वहां आया है। लेकिन अब उसने वास्तव में भुगतान किया। मिस्टर एन, क्या आप इस बारे में सोचने के लिए थोड़ा और समय नहीं लेना चाहते? ली शियाओलिन ने सावधानी बरतने की कोशिश करते हुए पूछा। कोई ज़रूरत नहीं, मुझे ये वाकई पसंद है। यह मेरे परिष्कृत स्वभाव से मेल खाता है, आदित्य ने खुद की प्रशंसा करते हुए जवाब दिया। ली शियाओलिन ने मुस्कुराने की कोशिश की। वास्तव में लुई वुइटन के गर्मियों के कपड़े पहने आदित्य में बिल्कुल भी परिष्कृत लालित्य नहीं था, वह एक नवधनाढ्य की तरह लग रहा था। लेकिन आदित्य का वाइब चाहे जो भी हो, जिनमिंग को एक बार फिर मुंह की खानी पड़ी थी। आदित्य को एक छोटा दर्पण फिर एक पूरा लंबा दर्पण मांगते हुए देखकर उसने सोचा कि आदित्य खरीदारी से बचने के लिए नुक्स निकाल रहा है। और फिर उसने अपना कार्ड स्वाइप कर दिया। जब मोबाइल पीओएस मशीन ने भुगतान की पुष्टि करते हुए बीप की तो जिनमिंग अवाक रह गए। ये 100 रुपये की कीमत वाली लग्जरी मिल्क नहीं थी, यह एक लग्जरी घड़ी थी जिसकी कीमत 1 मिलियन से अधिक थी। लियांग जू ने भी आदित्य को आश्चर्य से देखा। कल जब उसने देखा कि एक रोल्स रॉयस उसे एयरपोर्ट पर लेने आई है तो उसे संदेह हुआ कि वह साधारण नहीं है। लेकिन क्या उसने अभी भी उसे कमाका था? डिंग, रैंडम टास्क, लियांग जू को महिलाओं की घड़ी उपहार में देकर बुरे आदमी जिनमिंग पर वार करें। टास्क रिवॉर्ड, परिणाम के आधार पर गणना की जाती है। विफलता दंड, कोई नहीं। लाइफ विनर सिस्टम से पॉपअप देखकर आदित्य मन ही मन खुश हो गई। इस तरह के रैंडम टास्क सबसे अच्छे थे, हमेशा लाभ कमाने का मौका था। ओह राष्ट्रपति जिन, आप अभी भी यहाँ हैं, आदित्य ने चिढ़ाते हुए कहा। वैसे आपने जिस 7122 सीरीज का जिक्र किया है वह थोड़ी सस्ती है। मेरा मतलब है, चलो यार, अगर तुम किसी लड़की को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हो तो तुम्हें बढ़ा जाना होगा। अगर तुम उसे पैटेक फिलिप दे रहे हो तो एंट्री लेवल वाले मत खरीदो, उसे इसे पहनना शर्मनाक होगा, है ना? लियांग जू वाकई एन लियांग को बताना चाहती थी कि अगर उसने खुद एंट्री लेवल पैटेक फिलिप खरीदा तो वह निश्चित रूप से इसे पहनेगी और इसे अपने पोस्ट पर भी पोस्ट करेगी, दिखावा करने के लिए कुछ पल। आखिरकार वह कोई बड़ी हस्ती नहीं थी। 200,000 रुपये की घड़ी में क्या बुराई है? जिनमिंग बहस करना चाहता था, लेकिन आदित्य को 1.27 मिलियन रुपये की लग्जरी घड़ी खरीदते देखने के बाद उसके पास कोई जवाब नहीं था। आदित्य ने अपना मौखिक हमला जारी रखा। भले ही मैं अभी मिस लियांग से मिला हूं, लेकिन मेरा मानना है कि वह एक बेहतर घड़ी की हकदार है, न कि सिर्फ एक एंट्री लेवल खिलौना। जिनमिंग को उल्टी आने लगी। लगभग 200,000 रुपये की घड़ी, एक खिलौना। ये किसका बिगड़ा हुआ अमीर बच्चा था? अध्याय 33 साथ में खाना खाना चाहते हैं। अगर लाइफ विनर सिस्टम से रैंडम टास्क न होता तो आदित्य शायद जिनमिंग से परेशान नहीं होता। आखिरकार वह तो बस एक राहगीर था, इसका क्या मतलब था? लेकिन लाइफ विनर सिस्टम ने रैंडम टास्क दिया। आदित्य ने एक अच्छा इंसान बनने की इच्छा जताई, लेकिन अफसोस लाइफ विनर सिस्टम ने इसकी इजाज़त नहीं दी। भाई ली, आपके पास अभी महिलाओं की कौन सी घड़ियां हैं? आदित्य ने पूछा। ली शियाओलिन ने तुरंत जवाब दिया, मिस्टर एन, बस मुझे शियाओली कहिए, मैं तुरंत चेक करूंगा, कृपया एक पल रुकिए। आदित्य ने सिर हिलाया और कहा, 1 मिलियन से ज़्यादा कीमत वाली घड़ियां चेक करें। मुझे 7122 सीरीज़ वाली घड़ियां बताने की जहमत मत उठाए। वे एंट्री लेवल की हैं, सिर्फ बूढ़े लोगों द्वारा मासूम लड़कियों को बेवकूफ़ बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली घटिया तरकीबें। पास में खड़े जिनमिंग ने भौहें से कुढ़ीं, लेकिन इनकार नहीं कर पाए। आदित्य के लहजे से अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्या वह 1 और मिलियन रुपए की महिला घड़ी खरीदने की योजना बना रहा था। लियांग जू मन ही मन खुश हो गई। उसे आज जिनमिंग के साथ जाने के लिए उसकी एजेंसी ने मजबूर किया था, क्योंकि जिनमिंग की कंपनी जिनशी मिंगयू एंटरटेनमेंट एक वेब ड्रामा में निवेश करने पर विचार कर रही थी। अगर लियांग जू इसे कर सकती थी तो वह ड्रामा की मुख्य महिला होगी। अगर नहीं तो वह इसके बारे में भूल सकती थी। जिनमिंग ने विशेष रूप से लियांग जू से अनुरोध किया था और उसके पास जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लेकिन उसकी अपनी सीमाएं थीं, उसे सिर्फ उसके साथ खरीदारी करने में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ नहीं। इसीलिए जिनमिंग उसे आज पाटेक फिलिप के पास ले आया। उसने उसे ब्रांड से एक एंट्री लेवल महिला घड़ी खरीदने की योजना बनाई, फिर वेब ड्रामा में निवेश करके उसे जीत लिया। लेकिन अब एक अप्रत्याशित बदलाव सामने आया। आदित्य के अचानक शामिल होने से जिनमिंग की योजनाएं पूरी तरह से बाधित हो गईं। 2 मिनट से भी कम समय बाद ली शियाओलिन वापस लौटी और माफ़ी मांगते हुए कहा, माफ़ करें मिस्टर एन, हमारे पास अभी 1 मिलियन से ज़्यादा कीमत वाली कोई महिला घड़ी नहीं है। क्या वाकई? आदित्य ने मजाक उड़ाया। ली शियाओलिन ने समझाया, उस कीमत वाली घड़ियां आमतौर पर कस्टम ऑर्डर करके मंगवानी पड़ती हैं। इस समय आपके पास सबसे महंगी महिला घड़ी कौन सी है?
आदित्य ने पूछा। एक घड़ी है जिसमें जटिल क्रोनोग्राफ फंक्शन है 49378001। यह 18 के रोज गोल्ड से बनी है और हीरे जड़े हुए हैं। केस में 431 हीरे हैं जिनका कुल वजन 2.79 कैरेट है और क्लैस्प में 27 हीरे हैं जिनका कुल वजन 0.2 कैरेट है। ये 515,000 रुपये में बिकती है, ली शियाओलिन ने परिचय दिया। उन्होंने आगे कहा, चूंकि आप पहले से ही हमारे वीआईपी ग्राहकों में से एक हैं, श्री एन, ये घड़ी आपको केवल 500,000 रुपये की पड़ेगी। 4978 400G001 भी है जो। ली शियाओलिन की बात खत्म होने से पहले ही उसे रोक दिया गया। उन दोनों को बाहर निकालो ताकि मैं देख सकूं, आदित्य ने आदेश दिया। तुरंत ली शियाओलिन ने दोनों घड़ियां बाहर निकालीं और उन्हें आदित्य के देखने के लिए कांच के काउंटर पर रख दिया। आदित्य ने इशारा किया, मिस लियांग, अगर मैं अपनी गर्लफ्रेंड के लिए घड़ी खरीदूं तो आपको कौन सी घड़ी बेहतर लगेगी? लियांग जू एक पल के लिए झिझकी, लेकिन अपनी राय देने के लिए चली गई। 4937 में गुलाब के सोने और सफ़ेद रंग का मिश्रण था, जिसमें सफ़ेद चमड़े का पट्टा था जो लालित्य और कुलीनता की भावना को दर्शाता था। दूसरा मॉडल 4978 10,000 रुपये से ज़्यादा महंगा था, लेकिन इसका नीला पट्टा, नीला डायल और नीले हाथ इसे परी लड़की के सौंदर्यशास्त्र से कम आकर्षक बनाते थे। एक पल सोचने के बाद लियांग जू ने कहा, मेरे अपने स्वाद के आधार पर मैं 49378001 को पसंद करता हूँ। इसे आजमाना चाहते हैं? आदित्य ने पूछा। ली जियाओलिन ने तुरंत घड़ी निकाली। मिस लियांग, इसे आजमा कर देखिए। बिना ज्यादा सोचे लियांग जू ने इसे अपनी बाईं कलाई पर पहना और आदित्य को दिखाने के लिए ऊपर उठाया। आदित्य ने व्यंग्यात्मक ढंग से सिर हिलाया और कहा, प्रेसिडेंट जिन, क्या आपको नहीं लगता कि यह 7122 से थोड़ा बेहतर दिखता है? जिनमिंग ने ठंडी सांस ली और बिना कुछ कहे उनके आगे निकल गया। लियांग जू ने उसे जाते हुए देखा, चुपचाप आहें भरते हुए। निवेश को सुरक्षित करने का मिशन स्पष्ट रूप से विफल हो गया था, लेकिन उसने आदित्य को दोष नहीं दिया। उसके बिना भी वह वैसे भी जिनमिंग की मांगों पर सहमत नहीं होती। आदित्य ने जिनमिंग की प्रतिक्रिया को देखा और लियांग जू से कहा, माफ करें मिस लियांग, मेरा हस्तक्षेप करने का कोई इरादा नहीं था। मैं बस इस तरह के घटिया व्यवहार को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, बस थोड़े से पैसे से बहुत कुछ पाने की कोशिश करना। लियांग जू ने आदित्य की ओर आंखें घुमाए और घड़ी उतारने लगी, लेकिन उसने उसे रोक दिया। इसे उतारने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे नहीं पता कि तुम उस आदमी के साथ क्यों थी, लेकिन मुझे पता है कि मैंने शायद तुम्हें परेशानी में डाला है। इस घड़ी को मुआवजा समझो, आदित्य ने जल्दी से कहा। जियाओ ली, कार्ड चार्ज करो। आदित्य ने अपना बैंक कार्ड सौंप दिया। लोगों को पढ़ने में माहिर ली जियाओलिन समझ गया कि आदित्य गंभीर है। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के कार्ड ले लिया। लियांग जू ने मना करने की कोशिश की। मिस्टर एन, ये घड़ी बहुत महंगी है, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकती। जब वह घड़ी उतारना जारी रखती तो आदित्य उसकी कलाई पकड़ लेता और उसे रोकते हुए मजाक करता, तो फिर मुझे खाने पर दावत क्यों नहीं देते? उसने आगे कहा, मुझे उत्सुकता है तुम्हारे और उस मिस्टर जिन के बीच क्या कहानी है। इसे साझा करना बुरा लगेगा। लियांग जू थोड़ा शर्मा गई और उसने घड़ी उतारना बंद कर दिया, लेकिन धीरे से अपनी कलाई को उसके हाथ से अलग कर लिया। उसने आदित्य को रात का खाना खिलाने का मन बना लिया और फिर घड़ी वापस करने का कोई तरीका ढूंढने लगी। कौन आप कहाँ खाना पसंद करेंगे मिस्टर एन? उसने पूछा। आदित्य ने जवाब दिया, मैं शंघाई से परिचित नहीं हूँ, आप चुनें। अध्याय 34 खाने से मिलने वाला इनाम। शंघाई में पाटेक फिलिप हवेली में आदित्य और लियांग जू साथ साथ बाहर निकले। अमन्यांगयुन से आए ड्राइवर ने पहले ही रोल्स रॉयस फैंटम का पिछला दरवाज़ा खोल दिया था। पहले लियांग जू अंदर गया, उसके बाद दूसरी तरफ से आदित्य। मिस्टर एन, अब कहाँ जाना है? ड्राइवर ने पूछा। लियांग जू ने आदित्य की ओर से जवाब दिया, क्या आप फक्सिंग मिडिल रोड पर रोंगचेंग रेस्तरां जानते हैं? ड्राइवर ने पुष्टि की। हाँ, मैं जानता हूँ। आदित्य ने कहा, हाँ, हम रोंगचेंग रेस्तरां जा रहे हैं। बहुत बढ़िया, ड्राइवर ने रोल्स रॉयस फैंटम स्टार्ट करते हुए कहा। आलीशान और भव्य फैंटम स्थिर गति से आगे बढ़ रही थी। विशाल पिछली सीट पर बैठे लियांग जू ने रोंगचेंग रेस्तरां का परिचय दिया। रोंगचेंग रेस्तरां शंघाई में अपने स्थानीय व्यंजनों के लिए प्रसिद्ध है। मुख्य शैली मध्यम मसालेदार है और मूल स्वादों को संरक्षित करने पर जोर देती है। चूंकि आप शंघाई आ रहे हैं श्री एन, मैं आपको हमारे स्थानीय व्यंजनों को आजमाने की सलाह देता हूं, लियांग जू ने समझाया। कोई समस्या नहीं, आदित्य ने उत्तर दिया। उन्होंने शंघाई की स्थानीय संस्कृति के बारे में बातचीत की और लगभग 1 घंटे बाद वे रोंगचेंग रेस्तरां पहुंचे। लियांग जू आगे बढ़े और कर्मचारियों से बोले, मेरे पास लियांग नाम से आरक्षण है। 2 लोग, हमें एक निजी कमरा चाहिए। कर्मचारियों ने जवाब दिया, नमस्ते, हमारे निजी कमरों का न्यूनतम शुल्क 2000 रुपये है। क्या ये ठीक है? लियांग जू ने सिर हिलाया। कोई बात नहीं,
कृपया इस तरफ आइए, कर्मचारी ने उन्हें अंदर ले जाते हुए कहा। आदित्य और लियांग जू ने उनका पीछा किया और एक छोटे से निजी कमरे में प्रवेश किया। कर्मचारियों ने उनमें से प्रत्येक को मेनू ब्राउज करने के लिए एक टैबलेट दिया और फिर कमरे से बाहर चले गए। श्री एन, कृपया अपना समय लें, लियांग जू ने टैबलेट पर स्क्रॉल करते हुए कहा। एन लियांग सिग्नेचर डिश ब्राउज कर रही थी। ओल्ड शंघाई स्मोक्ड फिश अच्छी लगती है। ये बहुत प्रामाणिक लगती है। लियांग जू ने हल्के से मुस्कुराया। ये वास्तव में एक अच्छा विकल्प है। एन लियांग ने स्क्रॉल करना जारी रखा। चलो डीप वेल रोस्ट गूज और लॉबस्टर राइस भी लेते हैं। आप बाकी चुन सकते हैं। ओल्ड शंघाई स्मोक्ड फिश सिर्फ 98 रुपये की थी, डीप वेल रोस्ट गूज सिर्फ 128 रुपये की थी और सबसे ज़्यादा सुझाया जाने वाला लॉबस्टर राइस सिर्फ 39 रुपये प्रति सर्विंग का था। एन लियांग के चयन बहुत मामूली थे, बिल्कुल भी असाधारण नहीं जैसा कि पाटेक फिलिप में उनकी उपस्थिति से लग सकता है। लेकिन ऑर्डर करने के उनके संयमित दृष्टिकोण ने वास्तव में लियांग जू को प्रभावित किया। लियांग जू ने टैबलेट देखा और 399 रुपये में रोंगचेंग सिग्नेचर कैसेरोल का ऑर्डर दिया, एक क्लासिक शंघाई शैली का ब्रेस्ड डिश और मेनू पर दूसरा सबसे लोकप्रिय आइटम। उसने 398 रुपये में स्टीम्ड मार्बल गोभी का भी ऑर्डर दिया, जो एक और समृद्ध सोया सॉस भारी स्थानीय डिश है। फिर उसने 298 रुपये में हर्ब सॉस बेक्ड लैम्ब चॉप्स और 198 रुपये में सिग्नेचर ब्रेस्ड पोर्क जोड़ा। उसने 398 रुपये में सिग्नेचर ब्लैक ट्रफल झींगा भी शामिल करना सुनिश्चित किया और अंत में कमरे के न्यूनतम खर्च को पूरा करने के लिए 258 रुपये में ओल्ड शंघाई फ्राइड ईल स्लिवर्स को जोड़ा। ये थोड़ा ज़्यादा लगता है, एन लियांग ने टिप्पणी की। लियांग जू ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, ये बर्बाद नहीं होगा। आप देखेंगे। पहली डिश डीप वेल रोस्ट गूस थी। टैबलेट पर यह एक बड़े कटोरे जैसा लग रहा था, लेकिन वास्तव में ये सिर्फ एक छोटी प्लेट थी। ओल्ड शंघाई स्मोक्ड फिश भी वैसी ही थी, हालांकि प्रचार फोटो में ये बहुत ज़्यादा लग रही थी, लेकिन सिर्फ 6 छोटे टुकड़े परोसे गए, जिनमें से प्रत्येक बैंक कार्ड के आकार का लगभग 1/3 था। जब 2 हर्ब सॉस बेक्ड लैम्ब चॉप्स आए, तो आदित्य को आखिरकार समझ में आ गया कि लियांग जू का क्या मतलब था। रोंगचेंग रेस्तरां में कीमतें किफ़ायती लग रही थीं, लेकिन हिस्से का आकार बहुत छोटा था। सिग्नेचर ब्रेस्ड पोर्क और भी दयनीय था। 198 रुपये में उन्हें सिर्फ एक छोटा चावल का कटोरा मिला, जिसमें सिर्फ 4 टुकड़े पोर्क के थे। आदित्य, एक 18 वर्षीय भूखा और बहुत भूखा लड़का था, उसने सब कुछ खा लिया और उसे लॉबस्टर राइस की एक अतिरिक्त सर्विंग का ऑर्डर देना पड़ा ताकि वह लगभग 90% भर जाए। सौभाग्य से व्यंजनों का स्वाद कीमत से मेल खाता था। अगर सिर्फ स्वाद के आधार पर आंका जाए तो आदित्य इसे 10 में से 8.5 रेटिंग देगा। डिंग, होस्ट ने एक अविस्मरणीय पाककला का अनुभव किया है और गवर्नमेंट कैशबैक कार्ड प्राप्त किया है। गवर्नमेंट कैशबैक कार्ड। जब होस्ट 4 लोगों के लिए एक गवर्नमेंट अनुभव आयोजित करता है, तो अनुभव समाप्त होने के बाद होस्ट को कुल बिल का 1 से 100 गुना कैशबैक मिलेगा। इसके अतिरिक्त होस्ट को अन्य प्रतिभागियों की संतुष्टि के स्तर के आधार पर संतुष्टि गुणक प्राप्त होगा। विशेष नोट, यदि होस्ट 3 लोगों को आमंत्रित करता है, कुल 10,000 रुपये खर्च करता है, तो उससे 100 का कैशबैक गुणक प्राप्त होता है और तीनों प्रतिभागियों का संतुष्टि स्तर क्रमशः 80%, 90% और 100% है। कुल कैशबैक इक्वल्स 10,000 टाइम्स 100 टाइम्स 2.7 इक्वल्स 2.7 मिलियन रुपये। आदित्य ने चुपचाप गणित किया। अंतिम इनाम 2.7 मिलियन होगा। पिछली बार जब उसे डाइनिंग से ऐसा ही कैशबैक मिला था, तो उसने केवल 50,000 से थोड़ा अधिक कमाया था। उन्हें इस बार भी ऐसे ही नतीजे की उम्मीद थी, लेकिन गवर्नमेंट कैशबैक कार्ड उनकी कल्पना से कहीं ज़्यादा शक्तिशाली था। मिस्टर एन, पहले मेरी मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं वाकई इस घड़ी को स्वीकार नहीं कर सकती, लियांग जू ने पाटेक फिलिप 49 को उतारते हुए कहा। 378,001 को वापस उसके डिब्बे में रख दिया और उसे टेबल पर रखे पाटेक फिलिप शॉपिंग बैग के अंदर रख दिया। लियांग जू के हाव भाव को देखकर आदित्य ने एक पल के लिए सोचा और जोर नहीं दिया। जिस तरह उसके मामूली व्यंजनों ने अच्छा प्रभाव छोड़ा था, उसी तरह लियांग जू के घड़ी लौटाने के फैसले ने भी उसका सम्मान जीता। अध्याय 35 5 मिलियन का इनाम। रोंगचेंग रेस्तरां के एक निजी कमरे में लियांग जू ने सक्रिय रूप से पैटेक फिलिप 49378001 को आदित्य को लौटा दिया। हालांकि उसे 5 लाख रुपए की कीमत वाली घड़ी बहुत पसंद थी, लेकिन उसके अपने सिद्धांत थे। आदित्य ने लियांग जू की ईमानदारी की सराहना की और उसे घड़ी रखने पर जोर नहीं दिया। इसके बजाय उसने पूछा, श्री जिन के साथ क्या मामला है? जवाब देने से पहले लियांग जू 10 सेकंड से ज़्यादा चुप रही। श्री एन, क्या आपके पास समय है? अगर है, तो क्या हम ड्रिंक करने के लिए कोई जगह ढूंढें? ज़रूर, आदित्य ने सहमति जताई। आप जगह चुनें। बन नंबर 29, लियांग जू ने अपने फ़ोन के जरिए अपने टैबलेट पर बिल चुकाते हुए जवाब दिया। आदित्य ने बिल को लेकर लड़ाई नहीं कि कभी कभी भुगतान करने पर जोर देना अनुचित हो सकता है। दोनों रोंगचेंग रेस्तरां से साथ साथ बाहर निकले। अमन का ड्राइवर पहले से ही इंतजार कर रहा था। कार के अंदर घुसते ही आदित्य ने निर्देश दिया, ड्राइवर, बन नंबर 29।
ड्राइवर ने स्वीकार किया और गाड़ी चलाना शुरू कर दिया। बन नंबर 29 बन नंबर 19 से कहीं कम मशहूर था। ये बस एक शांत बार था। लियांग ज़ू पहले भी वहां गया था और जानता था कि यह बहुत ही उचित जगह है। इसके अलावा ये दिन का उजाला था, क्या हो सकता है। पहुंचने में लगभग 1 घंटा लग गया। आदित्य ने 200 रुपये नकद निकाले और ड्राइवर को थमा दिए। जाओ कुछ खाने के लिए ले आओ, हम यहाँ कुछ देर रहेंगे। धन्यवाद मिस्टर एन, ड्राइवर ने बिना किसी हिचकिचाहट के स्वीकार कर लिया। और ठीक है, क्या आप इसे ट्रंक में रख सकते हैं? आदित्य ने जोड़ा। पैटेक फिलिप 49378001 जिसे लियांग ज़ू ने लौटाया था, उसे कार के ट्रंक में रखने के लिए ड्राइवर को सौंप दिया गया। आदित्य और लियांग ज़ू बाहर निकले और बन नंबर 29 पर आइरिस बार की ओर चल दिए। एक शांत कोने वाली सीट चुनी। आप क्या पीना चाहेंगे मिस्टर एन? लियांग ज़ू ने पूछा। मैं कोमक्विट लेमन जूस लूंगी, आदित्य ने जवाब दिया। दोपहर का भोजन थोड़ा चिकना था, कुछ ताज़ा चाहिए। ये सुनकर कि वह केवल जूस चाहता था, लियांग ज़ू की आदित्य के बारे में धारणा और भी बेहतर हो गई। अगर आदित्य ने तुरंत शराब का सुझाव दिया होता तो लियांग ज़ू ने जाने का बहाना बनाने से पहले उसे थोड़ा खुश किया होता। बिल्कुल नहीं पी रहे? लियांग ज़ू ने पूछा। जूस ही काफ़ी है, आदित्य ने एक नकारात्मक लहर के साथ कहा। लियांग ज़ू ने सर्वर को बुलाया और खुद ही ऑर्डर दिया। एक लॉन्ग आइलैंड आइस टी और एक कोमक्वेट लेमन जूस। नाम के बावजूद लॉन्ग आइलैंड आइस टी वास्तव में चाय नहीं थी, ये वोडका, टकीला, रम और जिन से बना एक मजबूत कॉकटेल था। सर्वर के चले जाने के बाद लियांग ज़ू ने कहा, वह मिस्टर जिन जिन मिंग हैं, जिनशी मिंगयू एंटरटेनमेंट के मालिक। हमारी टैलेंट एजेंसी चाहती है कि वे एक वेब ड्रामा में निवेश करें। उसने आगे कहा, उन्होंने खास तौर पर मुझसे बातचीत संभालने के लिए कहा था। अगर मैं डील पूरी कर लेती हूं तो मुझे मुख्य महिला भूमिका मिल जाती है। आदित्य ने पूछा, क्या मैंने आपको पैटेक फिलिप स्टोर में परेशानी में डाला था? लियांग ज़ू ने अपना सिर हिलाया। वास्तव में मिस्टर एन, आपने मेरी मदद की। जिनमिंग की निवेश शर्तें बहुत ज़्यादा थीं, मैं उन्हें स्वीकार नहीं कर सकती थी। जब हम स्टोर पर थे तो मैं पहले से ही वहां से जाने का बहाना ढूंढने की योजना बना रही थी। आदित्य दिल खोलकर हंसी। मुझे पता था कि वह बूढ़ा आदमी कुछ गलत करने वाला है। लियांग ज़ू ने उसकी ओर आंखें घुमाईं और अपनी लॉन्ग आइलैंड आइस टी का एक बड़ा घूंट लिया। और आपका कोई गुप्त उद्देश्य नहीं है मिस्टर एन? लाइफ विनर सिस्टम द्वारा नया अलर्ट जारी किए जाने के तुरंत बाद आदित्य ने उसे एक आधी मुस्कान दी। डिंग, बधाई हो होस्ट, जिनमिंग की प्रगति को विफल करने के लिए। आपके प्रति लियांग ज़ू की बढ़ती अनुकूलता को देखते हुए कार्य रेटिंग एस ग्रेड। बधाई हो होस्ट, आपको एक विशेष कैशबैक पुरस्कार मिला है। आपकी पैटेक फिलिप खरीद 1x से 3x की यादृच्छिक दर पर वापस कर दी जाएगी। क्या आप अभी अपना पुरस्कार प्राप्त करना चाहेंगे? आदित्य ने पैटेक फिलिप में 1.77 मिलियन रुपए खर्च किए थे। 1x कैशबैक का मतलब था कि उसे व्यावहारिक रूप से 2 लग्जरी घड़ियां मुफ्त में मिल गई थीं। अभी पुरस्कार प्राप्त करें, आदित्य ने जवाब दिया। बधाई हो, आपको 3x कैशबैक मिला है, कुल 5.32 मिलियन रुपए। क्या आप इसे अभी अपने बैंक खाते में निकालना चाहेंगे? मूल रूप से आदित्य के खाते में 3.4 मिलियन से ज़्यादा थे। 1.77 मिलियन खर्च करने और अमन में ठहरने का खर्च चुकाने के बाद उसके पास 1.6 मिलियन से भी कम बचा था। अब 5 मिलियन से ज़्यादा कैशबैक के साथ यह एक अप्रत्याशित लाभ था। बेशक, आदित्य ने जवाब दिया। कुछ ही पल बाद उसे एक टेक्स्ट मैसेज मिला। उसके गोंगशांग बैंक खाते में 5.32 मिलियन जमा हो गए थे, जिससे उसका बैलेंस 7 मिलियन के करीब हो गया। सच में, घोड़ा रात की घास से मोटा हो जाता है और आदमी अप्रत्याशित भाग्य से अमीर हो जाता है। लियांग ज़ू ने आदित्य की खामोशी देखी और थोड़ा शर्माते हुए कहा, माफ़ करें मिस्टर एन, मैं बस मजाक कर रहा था। लियांग ज़ू के लाल हो चुके गालों को देखते हुए एन लियांग ने हंसते हुए कहा, ओह, बस मजाक कर रहे थे, मुझे तो लगा कि तुम गंभीर हो। लियांग ज़ू ने फिर से अपनी आंखें घुमाईं। एन लियांग ने आगे कहा, वैसे तुमने जिस वेब ड्रामा का जिक्र किया था, तुम वाकई उसमें हिस्सा ले रही हो? अध्याय 36 एक जीत जीत निवेश। आइरिस बार के कोने में लियांग ज़ू ने अपनी लॉन्ग आइलैंड आइस टी को फिर से उठाया। उसने एक बड़ा घूंट लिया, एक और ऑर्डर करने के लिए सर्विस बेल दबाया और उसके बाद ही धीरे धीरे बोलना शुरू किया। मिस्टर एन, आप मुझे जानते हैं, आप शायद जानते हैं कि मैं बहुत लोकप्रिय नहीं हूं, है न? आदित्य के जवाब का इंतजार किए बिना लियांग ज़ू ने आगे कहा, हमारे एसएचएन समूह में कई सदस्य हैं, लेकिन केवल एक पीढ़ी में एक बार आने वाली सुंदरता ही वास्तव में अलग दिखती है। हम में से बाकी लोग, जिनमें मैं भी शामिल हूं, एक ही लीग में नहीं हैं, उसने आत्महीनता के साथ कहा। वास्तव में समूह के सभी सदस्यों में से केवल एक लड़की ही वास्तव में बड़ी बन पाए। बाकी वास्तव में उस स्तर पर नहीं पहुंच पाए। ये वेब सीरीज प्रोजेक्ट ये वास्तव में कम बजट वाला है।
हमारी एजेंसी के अनुसार वे जिनशी मिंग्यू एंटरटेनमेंट से 5 मिलियन का निवेश प्राप्त करना चाहते हैं और कंपनी खुद 2 मिलियन लगाएगी। कुछ कम प्रसिद्ध अभिनेताओं को जोड़ें और योजना 12 से 16 एपिसोड का युवा प्रेरणादायक नाटक बनाने की है, लियांग जू ने समझाया। कंपनी जिनशी मिंग्यू के साथ मुनाफे का 50% हिस्सा बांटना चाहती है, जो इस सहयोग को थोड़ा मुश्किल बनाता है, उसने थोड़ा अस्पष्ट रूप से कहा। मेरा काम सहयोग को सुविधाजनक बनाना है और वेब सीरीज में मुख्य महिला बनना है, उसने कहा। आदित्य ने अंदर से आह भरी, बहुत जटिल, जैसा कि उस उद्योग से उम्मीद की जाती है। एजेंसी के बड़े सपने थे, उनके अपने सिर्फ 2 मिलियन, कुछ अज्ञात अभिनेता, और वे 5 मिलियन का हिस्सा चाहते थे। यह एक भिक्षु के सिर पर पिस्सू को आदेश पर कूदने के लिए कहने जैसा था। क्या ये स्पष्ट नहीं था कि इसका क्या मतलब था? कोई आश्चर्य नहीं कि राष्ट्रपति जिन लियांग जू के प्रति इतने स्नेही थे। उन्होंने शायद यह मान लिया था कि वह मान जाएंगी। अधिकांश अज्ञात कलाकार शायद ऐसा करेंगे, लेकिन निश्चित रूप से लियांग जू नहीं। एन लियांग ने अपना कुमक्वेट नींबू का रस उसके सामने उठाया और लियांग जू ने लॉन्ग आइलैंड आइस टी के अपने गिलास को उसके गिलास से टकराया और एक और बड़ा घूंट लिया, स्पष्ट रूप से अपने दुखों को दूर करते हुए। अब जब राष्ट्रपति जिन बिना कुछ कहे चले गए, तो शायद सौदा खत्म हो गया है। क्या आपकी एजेंसी आपके लिए मुश्किलें खड़ी नहीं करेगी? एन लियांग ने पूछा। लियांग जू ने एक ही बार में अपना बचा हुआ ड्रिंक पी लिया, दूसरा ऑर्डर किया और फिर जवाब दिया, एजेंसी वास्तव में मेरे लिए मुश्किलें खड़ी नहीं करेगी। ये हमेशा आपसी लाभ पर आधारित सौदा था। अगर मैंने कुछ शर्तें स्वीकार की तो वे निवेश करेंगे और मैं मुख्य भूमिका में रहूंगा। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मुझे भूमिका या निवेश नहीं मिलेगा। ऐसा कहने के बाद उसने फिर से अपना ड्रिंक उठाया और आदित्य के साथ गिलास टकराए और आगे कहा, हमारे उद्योग में इस तरह की चीजें आम हैं। अगर मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगी तो कोई और करेगा। कोई अपवाद नहीं? आदित्य ने उत्सुकता से पूछा। बेशक हैं, लियांग जू ने जवाब दिया। कुछ लोगों की पृष्ठभूमि मजबूत होती है, कुछ लोग अपना खुद का फंड लेकर आते हैं, कुछ लोगों के पास अविश्वसनीय प्रतिभा और किस्मत होती है। ये अपवाद हैं। आदित्य उत्सुक थी। वेब सीरीज कैसी होती है? क्या इतने छोटे बजट में लागत वसूलना मुश्किल नहीं है? छोटे बजट में वास्तव में वसूली करना आसान होता है, लियांग जू ने कुछ अंदरूनी जानकारी का खुलासा किया। छोटे बजट का मतलब कम गुणवत्ता नहीं है। ज्यादातर पैसा प्रोडक्शन में जाता है। एक्टर की लागत आमतौर पर कम होती है, इसलिए वायरल होना आसान होता है। इसके अलावा आज के ऑनलाइन वितरण चैनलों के साथ गारंटीकृत न्यूनतम और लाभ का 1% के साथ एक सौदा करें और 7 मिलियन के कुल निवेश के साथ ये बहुत संभावना है कि यह बराबर हो जाए। फिर सभी प्रकार के लाइसेंसिंग अधिकार हैं। पैसा खोना मुश्किल है, उसने कहा, और अगर यह वायरल हो जाता है तो भाग्य बनाने का मौका है, उसने जोर देकर कहा। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने पसंदीदा कलाकारों को बढ़ावा दे सकते हैं। क्या यह एक जीत जीत वाला निवेश नहीं होगा? उसने एक ठोस मामला बनाया। आदित्य को बहस करने के लिए कुछ भी नहीं मिला। जिनमिंग के दृष्टिकोण से यह बिल्कुल सही था। नुकसान के कम जोखिम, वायरल होने की उच्च संभावनाओं वाली वेब सीरीज में 5 मिलियन का निवेश करना। इसके अलावा उसे महिला प्रधान चुनने का मौका मिला। अगर कोई नुकसान नहीं हुआ तो यह मूल रूप से एक मुफ्त सवारी थी, और अगर यह वायरल हो गया तो वह बहुत बड़ा लाभ कमाएगा। डिंग, रैंडम मिशन, वेब सीरीज अवर प्रॉमिस में निवेश करें। विकल्प 1:5 मिलियन का निवेश करें, फ्रेंडलीनेस स्कैन सिस्टम को अनलॉक करें और 10 मिलियन का लाभ कमाएं। विकल्प 2, निवेश को अस्वीकार करें और अनमूव्ड बाय टेम्पटेशन का खिताब अर्जित करें। क्या कोई विकल्प भी था? ये वास्तव में एक विजेता जीवन प्रणाली थी। इसके द्वारा दिए गए विकल्प सभी शुद्ध जीतने के रास्ते थे। मैं विकल्प 1 चुनता हूं, आदित्य ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया। अपनी पसंद करने के बाद उसने लियांग जू को देखा और पूछा, तुम्हारी वेब सीरीज का नाम क्या है? अवर प्रॉमिस, उसने उत्तर दिया। यह एक हल्का, युवा नाटक है। कोई रोमांटिक उलझन नहीं, बस कड़ी मेहनत करने और सपनों का पीछा करने पर ध्यान केंद्रित करें, सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर। उन्होंने आगे कहा, मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी है। इसमें वाकई संभावनाएं हैं। इसमें कोई भावनात्मक आघात नहीं है, बस एक संदेश है कि कड़ी मेहनत रंग लाती है। यह आज के युवाओं के साथ वाकई मेल खाता है। आदित्य मुस्कुराए। तो क्या आपको निवेशक की जरूरत है? लियांग जू एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। आप निवेश कर रहे हैं? और कौन? आदित्य ने जवाब दिया। अध्याय 37 मित्रता मूल्य स्कैनिंग सिस्टम। लियांग जू ने एन लियांग को देखते हुए संकोच किया। उसके विचार में एन लियांग को स्पष्ट रूप से धन की कोई समस्या नहीं थी। आखिरकार उसने पहले भी 2 पैटेक फिलिप घड़ियां खरीदी थीं, जिनकी कुल कीमत 1.77 मिलियन रुपए थी। इसलिए लियांग जू को उसकी वित्तीय क्षमता पर संदेह नहीं था। तुम्हारी क्या शर्तें हैं? उसने अनिश्चित रूप से पूछा। एन लियांग ने लियांग जू के मित्रता मूल्य को निर्धारित करने के लिए स्कैनिंग सिस्टम को पहले ही सक्रिय कर दिया था। वर्तमान स्कैन लक्ष्य, लियांग जू। वर्तमान मित्रता मूल्य 65
मित्रता मूल्य स्तर नोट्स -100 और उससे कम शत्रुतापूर्ण, -99 से 0 नापसंद, 0 से 59 परिचित, 60 से 69 साधारण मित्र, 70 से 79 करीबी मित्र, 80 से 89 सबसे अच्छा मित्र अभी तक प्रेमी नहीं, 90 से 99 अंतरंग रिश्ते में। आदित्य ने लाइफ विनर सिस्टम द्वारा प्रदान किए गए मित्रता वर्गीकरण नोटों को देखा और 2 ब्लाइंड स्पॉट देखे। पहला 90 से 99 का स्तर था, जिसमें अंतरंग और रोमांटिक दोनों तरह के रिश्ते शामिल हैं। दोनों के बीच अंतर क्यों किया जाए, क्या वे अनिवार्य रूप से एक जैसे नहीं हैं? दूसरे ब्लाइंड स्पॉट के लिए 99 से ऊपर के मूल्यों के बारे में क्या? दुर्भाग्य से लाइफ विनर सिस्टम ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। वर्तमान में लियांग जू का मित्रता मूल्य 65 अंक था, उन्हें साधारण मित्र माना जाता था। यह आकलन काफी तर्कसंगत था। आखिरकार ये केवल दूसरी बार था जब वे मिले थे, एक बार कल विमान में और फिर आज पाटेक फिलिप में। बस इतना ही। मित्रता का मूल्य वास्तव में कितना अधिक हो सकता है? लियांग जू के सवाल के जवाब में एन लियांग ने दृढ़ता से उत्तर दिया, मैं कोई बुरा आदमी नहीं हूँ। लियांग जू ने उसके उत्तर पर हंसी, यह एक तीखी आलोचना थी जिसने एक बार फिर जिनमिंग को शर्म की दीवार पर ठोंक दिया। आप निवेश करने में क्यों रुचि रखते हैं, श्री एन? उसने उत्सुकता से पूछा। एन लियांग ने उत्तर दिया, आपने पहले ही कहा है, इस शो में पैसे खोने का जोखिम कम है और हिट होने की भी संभावना है। अगर ऐसा होता है तो यह एक बड़ी कमाई होगी, है न? उसने आगे कहा, इसके अलावा मैंने आपके पिछले निवेश अवसर को बर्बाद कर दिया। मेरी अंतरात्मा मुझे बस खड़े होकर कुछ न करने की अनुमति नहीं देगी। और इसके अलावा मैं आपका प्रशंसक हूँ, आप में निवेश करना ठीक होना चाहिए, है न? एन लियांग ने मुस्कुराते हुए कहा। ये सुनकर कि वह उसका प्रशंसक है, लियांग जू ने उस पर अपनी आंखें घुमाईं और उसे याद दिलाया, भले ही जोखिम कम हो, फिर भी एक मौका है कि हम पैसे खो सकते हैं। आदित्य ने खुद को हंसाया। लाइफ विनर सिस्टम ने पहले ही कहा था कि 10 मिलियन का मुनाफा होगा, अगर ऐसा कहा जाता है तो ऐसा होगा। पैसे खोना कोई मौका नहीं। आखिरकार ये लाइफ विनर सिस्टम है। क्या मुझे और कुछ कहना चाहिए? कोई चिंता नहीं, ये सिर्फ 5 मिलियन है, आदित्य ने शांति से जवाब दिया। लियांग जू चौंक गई, सिर्फ 5 मिलियन? हालांकि 5 मिलियन बहुत ज्यादा नहीं लग सकता है, लेकिन 100 मिलियन से ज्यादा संपत्ति वाली कितनी कंपनियां आसानी से इतना पैसा जुटा सकती हैं? क्या आप वाकई निवेश करने जा रहे हैं? उसने फिर पूछा। आदित्य ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, मैं इसमें शामिल हूं। अगर आपको चिंता है तो मैं अभी आपके खाते में 5 मिलियन भेज सकता हूं, ठीक है? लियांग जू ने जल्दी से अपना हाथ हिलाया। नहीं नहीं, मुझे तुम पर भरोसा है। उसने अपनी लॉन्ग आइलैंड आइस टी उठाए और आदित्य के साथ गिलास टकराए। धन्यवाद मिस्टर एन, मैं बस एक अच्छे निवेश के अवसर की तलाश में हूं, आदित्य ने जवाब दिया। 3 मजबूत लॉन्ग आइलैंड पीने के बाद लियांग जू के गाल लाल हो गए। सच में, इस बार बहुत बहुत धन्यवाद, उसने थोड़ा नशे में कहा। भले ही मैं जिनमिंग के निवेश को ठुकरा सकती थी, लेकिन एजेंसी ने मुझे अन्य संसाधन नहीं दिए होते, मैं बस दिन रात एक कमर्शियल गिग से दूसरे कमर्शियल गिग में भागती रहती। हमारे समूह के कुछ सदस्यों ने मुझे समझाने की कोशिश भी की, उन्होंने कहा कि हार मान लेना कोई बड़ी बात नहीं है। आखिरकार तुम्हें आखिरकार एक बॉयफ्रेंड मिल ही जाएगा, है न? लियांग जू वास्तव में थोड़ी नशे में लग रही थी, क्योंकि उसने उद्योग की कुछ पर्दे के पीछे की वास्तविकता को उजागर करना शुरू किया। ये शो, हमारा वादा, एक दुर्लभ अवसर है। स्क्रिप्ट बहुत बढ़िया है, ये पूरी तरह से कड़ी मेहनत और सकारात्मक ऊर्जा के बारे में है। जब तक अभिनय टिकता है, यह एक मामूली हिट होने के लिए बाध्य है। लियांग जू ने खुद से बात करते हुए कहा, लेकिन मैं इसे जाने नहीं दे सकती। मैं झुकना नहीं चाहती, मैं उस तरह का व्यक्ति नहीं बनना चाहती जिससे मुझे सबसे ज्यादा नफरत है, उसने कहा। आदित्य ने जवाब दिया, तो अपने आप से सच्चे रहो, मजबूती से आगे बढ़ते रहो। अगर यह वेब ड्रामा हिट हो जाता है तो आखिरकार तुम्हारे पास कुछ लाभ होगा, है न? लियांग जू ने दृढ़ता से सिर हिलाया। तो फिर से धन्यवाद। आदित्य ने फिर से मित्रता स्कैनिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया और जैसा कि उसने उम्मीद की थी, उसका मूल्य बढ़ गया था 65 से 70 तक। भले ही ये केवल 5 अंकों की वृद्धि थी, लेकिन यह एक महत्वपूर्ण बदलाव था। 65 की उम्र में वे बस साधारण दोस्त थे, मूल रूप से परिचित जो एक साथ खाना खा सकते थे। लेकिन 70 की उम्र में वे घनिष्ठ मित्र थे। भले ही यह उस स्तर के लिए न्यूनतम था, लेकिन उनका रिश्ता स्पष्ट रूप से गहरा हो गया था। एक और लॉन्ग आइलैंड, कृपया, लियांग जू ने सबा को आवाज दी। आदित्य ने चुटकी ली, अभी भी पी रहे हो? अध्याय 38 लड़कों को खुद की सुरक्षा करना सीखना चाहिए। लियांग जू पहले से ही थोड़ा नशे में लग रहा था। आखिरकार लॉन्ग आइलैंड आइस टी एक हाई प्रूफ कॉकटेल है। उसे एक और लॉन्ग आइलैंड ऑर्डर करते देख आदित्य टिप्पणी करने से खुद को रोक नहीं सका। चिंता मत करो मिस्टर एन, मैं वास्तव में अपनी शराब को रोक सकता हूँ। ये थोड़ा सा मुझे नशे में नहीं डालेगा, लियांग जू ने आत्मविश्वास से कहा।
आदित्य ने मजाक किया। अच्छा हुआ कि मैं शराब नहीं पीता। लड़कों को बाहर जाने पर खुद की सुरक्षा करनी पड़ती है। अगर वे नशे में हो जाते हैं तो वे लड़कियां उनका फायदा उठा सकती हैं। लियांग जू ने फिर से उसकी ओर आंखें घुमाईं। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि आदित्य अपने वेब ड्रामा में निवेश करने की योजना बना रही थी, लेकिन लियांग जू बहुत अच्छे मूड में थी। उसने एक के बाद एक लॉन्ग आइलैंड ऑर्डर किया। छठे गिलास तक आदित्य ने अंदाजा लगा लिया कि वह पहले से ही नशे में है। इसने आदित्य को मुश्किल में डाल दिया। उसने जिहू पर पोस्ट करने पर भी विचार किया। मैं बार में हूँ, लड़की नशे में है, मुझे आगे क्या करना चाहिए? ऑनलाइन इंतजार कर रहा हूँ, ये बहुत ज़रूरी है। जिहू शैली के अनुसार शीर्ष उत्तर संभवतः मैं होटल में हूँ से शुरू होगा। अरे अरे अरे, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हारी सहनशीलता बहुत ज़्यादा है? आदित्य ने चिढ़ाते हुए कहा। उसने टेबल पर रखे लियांग जू के फ़ोन पर नज़र डाली। यह एक आईफोन 8 प्लस था। आदित्य ने लियांग जू का दाहिना हाथ उठाया, अपने अंगूठे से फ़ोन अनलॉक करने की कोशिश की। ज़्यादातर लोग फिंगरप्रिंट अनलॉक के लिए अपने दाएं अंगूठे का इस्तेमाल करते हैं, है ना? लियांग जू कोई अपवाद नहीं था। आदित्य ने फ़ोन को सफलतापूर्वक अनलॉक किया। उसने हाल ही की कॉल हिस्ट्री ब्राउज़ की और लियांग जू के सहायक का नंबर पाया। लियांग जू के फ़ोन का इस्तेमाल करके उसने कॉल किया। 30 सेकंड से भी कम समय में एक महिला ने फ़ोन उठाया। जू, तुम? आदित्य ने उसे बीच में ही रोक दिया। हाय, क्या ये लियांग जू की सहायक है? सहायक क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गई, फिर जल्दी से पूछा, आप कौन हैं? लियांग जू कहाँ है? मैं उसकी दोस्त हूँ, आदित्य। हम आइरिस ऑन द बंड नंबर 29 पर हैं। लियांग जू नशे में है, क्या आप उसे लेने आ सकते हैं? ठीक है, मैं अभी आती हूँ, सहायक ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया। हालांकि आदित्य को यह नहीं पता था कि जब वह कॉल पर था तो लियांग जू, जिसने अपना सिर टेबल पर टिका रखा था, ने अपने होठों को थोड़ा सा मोड़ लिया। वह स्पष्ट रूप से नशे में होने का नाटक कर रही थी, आदित्य के इरादों को परख रही थी। उसे चिंता थी कि आदित्य के वेब ड्रामा में निवेश के पीछे कुछ और ही मकसद हो सकता है। इसलिए लियांग जू ने ये योजना बनाई, नशे में होने का नाटक करके ये देखने के लिए कि आदित्य कैसी प्रतिक्रिया देगी। अगर उसके इरादे बुरे होते तो वह तुरंत जान जाती। और फिर भी आदित्य ने अपने सहायक को कॉल करने के लिए अपने फ़ोन का इस्तेमाल किया। इस कदम ने लियांग जू को प्रभावित और अवाक कर दिया। उसने सच कहा था, उसकी शराब सहनशीलता अच्छी थी, और आदित्य ने भी सच कहा था। जब लड़के बाहर होते हैं तो उन्हें खुद की सुरक्षा करनी चाहिए। अगर वे नशे में होते हैं तो लड़कियां उनका फ़ायदा उठा सकती हैं। लियांग जू अब आदित्य को असली MVP कहने को तैयार थी। कॉल समाप्त करने के बाद आदित्य ने अपना नंबर लियांग जू के फ़ोन में डाला और उस पर अपना नाम लिखा। चूंकि उन्होंने पहले ही अपने सहयोग की पुष्टि कर दी थी, इसलिए आदित्य वास्तव में लियांग जू के वेब ड्रामा में 5 मिलियन रुपए का निवेश करने की योजना बना रहा था। लाइफ विनर सिस्टम ने 10 मिलियन लाभ का वादा किया था, वह निवेश क्यों नहीं करेगा? आदित्य ने अपना नंबर लियांग जू के फ़ोन में सहेजा, उसे वापस टेबल पर रख दिया और उसकी किसी भी निजी सामग्री में ताक झांक नहीं की। ये कृत्य नशे में धुत होने का दिखावा करने वाली लियांग जू की नज़र से नहीं बच पाया। उसके प्रति उसका स्नेह और भी बढ़ गया। लगभग 40 मिनट बाद लियांग जू की सहायक आखिरकार आइरिस के पास पहुंची। वह गोल चश्मा पहने एक युवा लड़की थी, जो लियांग जू की उम्र की ही लग रही थी। लियांग जू को टेबल पर लेटा हुआ और आदित्य को अपने फ़ोन पर खेलते हुए देखकर उसने तुरंत माफ़ी मांगी। नमस्ते मिस्टर एन, मैं लियांग जू की सहायक लुओ सूफेन हूँ। मिस लियांग की देखभाल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं वास्तव में इसकी सराहना करती हूँ। लुओ सूफेन ने अपने हाथों को आपस में दबाया और झुककर प्रणाम किया। आदित्य ने उसे विदा किया। कोई बात नहीं, बस लियांग जू को घर ले जाओ। जब वह होश में आ जाए तो उससे कहो कि वह मुझसे संपर्क करे। मेरा नंबर उसके फ़ोन में है। समझ गया मिस्टर एन। फिर से धन्यवाद। लुओ सूफेन ने फिर से झुककर प्रणाम किया, फिर सावधानी से लियांग जू का फ़ोन उठाया और उसे जाने में मदद की। जैसे ही वे कार में बैठे, उसने शिकायत की, जू, तुम फिर से झूठ बोल रही थी। लियांग जू ने अपनी आंखें खोलीं और सहजता से जवाब दिया, चलो पहले घर चलते हैं। दूसरी ओर आदित्य को कभी एहसास नहीं हुआ कि लियांग जू दिखावा कर रहा था। चूंकि उसका फ़ायदा उठाने का कोई इरादा नहीं था, तो वह कैसे जान सकता था? लाइफ विनर सिस्टम वाला कोई व्यक्ति इस तरह का व्यवहार नहीं करेगा, है ना? उसे इस बात की ज़्यादा परवाह थी कि सिस्टम अपग्रेड होने के बाद क्या होगा। उसने पैटेक फिलिप में 2 घड़ियां खरीदी थीं, जिस पर कुल 1.77 मिलियन RMB खर्च हुए थे। 1 से 1 अनुपात के साथ उसने लाइफ विनर सिस्टम के लिए 1.77 मिलियन अनुभव अंक प्राप्त किए। अमनयांग्युन रिजॉर्ट में उसने जो खर्च किया था, उसे मिलाकर उसने 1.8 मिलियन से ज़्यादा अनुभव अर्जित किए थे। तार्किक रूप से उसे कई बार लेवल अप करना चाहिए था, है ना? वह वर्तमान में सिस्टम लॉग की जांच कर रहा था। लाइफ विनर सिस्टम को लेवल 2 से लेवल 3 में अपग्रेड करने के लिए 200,000 अनुभव की आवश्यकता थी।
वह पहले ही लगभग 180,000 जमा कर चुका था, इसलिए बाकी ने उसे उससे भी आगे धकेल दिया। निशान अध्याय 39 2 मिलियन मासिक वेतन। कोई भी लाइफ विनर सिस्टम में लेवल 3 से लेवल 4 तक अपग्रेड करने के लिए केवल 400,000 अनुभव बिंदुओं की आवश्यकता होती है। लेवल 4 से 5 तक 1000,000 की आवश्यकता होती है और लेवल 5 से 6 तक 5000,000 अनुभव बिंदुओं की आवश्यकता होगी। एन लियांग ने वर्तमान में 1.8 मिलियन से अधिक अनुभव अंक जमा किए थे, जिसने उनके लाइफ विनर सिस्टम को सीधे लेवल 5 तक पहुंचा दिया। _ होस्ट आदित्य स्तर 5 शेष 41,622 यान। आशीर्वाद आय 80 सेन पर सेकंड। अनुभव 3,92,270 बटा 50 लाख। आकर्षण 70। कौशल ड्राइविंग महारत हासिल। अंग्रेजी महारत हासिल। स्तर 5 पर लाइफ विनर सिस्टम ने प्रति सेकंड 80 सेन की आशीर्वाद आय लाई। यह 48 यान प्रति मिनट, 2880 यान प्रति घंटा, लगभग 70,000 यान प्रति दिन और 2 यान मिलियन प्रति महीने से अधिक है। तो क्या आदित्य अब 2 मिलियन प्रति महीने के वेतन के साथ एक बड़ा शख्स है? और ऐसा नहीं है कि उसे कुछ भी करने की ज़रूरत है, वह मूल रूप से लेट जाता है और जीतता है। लाइफ विनर सिस्टम, चलो चलते हैं। सिस्टम अपग्रेड की जानकारी की जांच करने के बाद आदित्य रोल्स रॉयस फैंटम में अमनयांगयुन होटल वापस आ गया। उसने वहां एक और कार्य पूरा करने की योजना बनाई। शाम 5 बजे के आसपास आदित्य अमनयांगयुन के प्राचीन कपूर के जंगल में खड़ा हुआ और अपने बाएं हाथ को जंगल को छूने के इशारे में उठाया ताकि अपनी कलाई पर पैटेक फिलिप 5160 बटा 500G001 को दिखा सके। उसने अपने दाहिने हाथ से अपने फ़ोन से कई तस्वीरें लीं, अंत में सबसे अच्छी तस्वीर चुनी जिसमें पैटेक फिलिप साफ दिख रहा था और जंगल की हरियाली कैद हो रही थी। ये दोबारा जांचने के बाद की फ़ोटो में पैटेक फिलिप पहचाना जा सकता है। उसने अपने मोमेंट्स फीड पर पोस्ट करने के लिए वेचेट खोला। ये पोस्ट जाहिर है हे सिमिंग पर एक बहुत ही सूक्ष्म प्रतिक्रिया थी, जिन्होंने पहले अपने मोमेंट्स पोस्ट में लॉन्गिन्स मूनफेस घड़ी दिखाई थी। इसका उद्देश्य लाइफ विनर सिस्टम से एक कार्य को पूरा करना भी था। जीजियांग प्राचीन गांव पूरी तरह से चहल पहल वाले जादुई शहर में घुल मिल गया है। आदित्य ने सावधानीपूर्वक कैप्शन तैयार किया, फोटो संलग्न की, अमनयांगयुन स्थान जोड़ा और हमेशा की तरह पोस्ट को पोस्ट करने से पहले अपने परिवार के समूह से कुशलता से छिपा दिया। पोस्ट के अपलोड होते ही उसके हाई स्कूल के सहपाठियों ने लाइक बटन दबाने में देर नहीं लगाई। जो कांग ने एक टिप्पणी भी की जिसने इस बात को सही साबित कर दिया। मैं दंग रह गया। अमनयांगयुन पाटेक फिलिप 5160 बटा 500G001। भाई लियांग, क्या मैं सिर्फ एक पैर का बाल ले सकता हूँ? सिर्फ एक। हालांकि जो कांग ने पाटेक फिलिप की कीमत का उल्लेख नहीं किया, लेकिन उन्होंने ब्रांड और मॉडल को स्पष्ट रूप से बताया था। और उस जानकारी के साथ कौन कीमत को गूगल नहीं कर सकता। ली जियान ने भी आदित्य की पोस्ट को लाइक किया। वह जानती थी कि आदित्य अपनी संपत्ति का दिखावा नहीं कर रहा था। उसका मतलब था, अगर वह वाकई दिखावा करना चाहता था, तो क्या पोर्श 911 टर्बो एस चलाना ज़्यादा कारगर नहीं होगा? उसने उसके असली उद्देश्य का अनुमान लगा लिया था। यह सिमिंग द्वारा लॉन्गिन्स के पिछले फ्लेक्स का जवाब था। तो अब आदित्य वापस फ्लेक्स कर रहा था। बेशक हे सिमिंग ने पोस्ट देखी थी। जब उसने अपना लॉन्गिन्स मूनफेस पोस्ट किया था तो उसने इसे विशेष रूप से आदित्य से छिपाया था। लेकिन अब आदित्य ने 1 मिलियन रुपए की अल्ट्रा लग्जरी घड़ी पोस्ट की थी और भले ही क्लास ग्रुप में कुछ भी नहीं कहा गया था, फिर भी हे सिमिंग को अपने गालों में जलन महसूस हुई। हे सिमिंग अंदर ही अंदर गुस्से में था। उसने अपना पोस्ट आदित्य से छिपाया था, तो फिर आदित्य को इस तरह की चीज़ क्यों पोस्ट करनी पड़ी? भले ही उसने उसका जिक्र न किया हो, फिर भी यह एक सीधा प्रहार जैसा लगा। अगर आदित्य को पता होता कि हे सिमिंग क्या सोच रहा है, तो वह निश्चित रूप से कहता, थोड़ा आत्मविश्वास रखो यार, महसूस हुआ, छोड़ो, मैं तुम्हें निशाना बना रहा था। आदित्य ने क्लास ग्रुप में कुछ नहीं कहा, लेकिन जो कांग जो हमेशा से ही बड़बोला रहा है उसकी तरफ से सारी बातें कर रहा था। क्लास 6 ग्रेड 12 के क्लास ग्रुप में जो कांग तथ्य बता रहा था। पैटेक फिलिप आदित्य ने जो पहना है उसकी लिस्ट प्राइस 1 यान और 27 सेन मिलियन है, और पैटेक फिलिप जिस तरह से काम करता है उसमें मूल रूप से कभी भी छूट नहीं मिलती। उसने आगे कहा, अगर लॉन्गिन्स किफ़ायती लग्जरी के लिए एंट्री लेवल है, तो पैटेक फिलिप घड़ियों का आखिरी बॉस है। घड़ियों की दुनिया में पैटेक फिलिप बिल्कुल शिखर पर है। ही सिमिंग अपना आपा खो रहा था, खासकर जब जो कांग ने लॉन्गिन्स का नाम लेकर इशारा किया। क्या ये सीधे तौर पर उस पर कटाक्ष था? शायद वह आदित्य की छाया में रहना स्वीकार कर सकता था, लेकिन जो कांग बिल्कुल नहीं। पहले तो ही सिमिंग इसे अनदेखा करना चाहता था, लेकिन फिर जो कांग ने अपनी बात जारी रखी और कहा कि लॉन्गिन्स गरीब आदमी का पैटेक फिलिप है। इस तुलना ने हे सिमिंग को गुस्से में डाल दिया। जो कांग, आप किस तरह की घड़ी पहनते हैं? हे सिमिंग ने जवाब दिया,
जो कांग ने कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। तो मुझे किसी चीज़ के बारे में राय रखने के लिए उसका मालिक होना चाहिए। क्या मुझे इसके बारे में बात करने से पहले कुछ खरीदना होगा? सर, यह 21वीं सदी है। किंग राजवंश बहुत पहले ही खत्म हो चुका है। आदित्य ने इस बातचीत को देखा और जो कांग का समर्थन करने के लिए आगे आने का फैसला किया। मुझे लगता है कि जो कांग ने सही बात कही है। ईमानदारी से कहूँ तो मैं पैटेक फिलिप या सामान्य तौर पर घड़ियों के बारे में ज़्यादा नहीं जानता। हे सिमिंग को उल्टी आने लगी। आदित्य को पैटेक फिलिप के बारे में नहीं पता था। फिर पलटकर 1 मिलियन से ज़्यादा कीमत की पैटेक खरीद ली। हाँ ठीक है। अध्याय 40 सबसे वांछित पुरस्कार 2000 फूल बोनस अध्याय। आदित्य ने अपने सोशल मीडिया सर्कल में 1 मिलियन से अधिक मूल्य की एक शानदार घड़ी दिखाई। जो कांग ने आग में घी डालने के साथ ही हे सिमिंग को एक बार फिर आत्मा अलगाव के चक्र में धकेल दिया। क्लास ग्रुप चैट में आदित्य व्यक्तिगत रूप से बहस करने के लिए आगे आए, ये पुष्टि करते हुए कि जो कांग गलत नहीं था। हे सिमिंग तुरंत ऑफलाइन हो गए। भाई लियांग, क्या आप अमन्यांग युन में रह रहे हैं? जो कांग ने उसे संदेश भेजा। आदित्य ने पुष्टि की, मैंने पहले भी अमन्यांग युन के बारे में कहानियां पढ़ी थीं। चूंकि मैं शंघाई में था इसलिए मैंने वहां रहने का फैसला किया। क्या आपने सूक्ष्मता के बारे में सुना है? जो कांग ने चिढ़ाते हुए कहा, क्या उस होटल में शुरुआती कीमत 6000 रुपये से अधिक नहीं है? जो कांग ने आगे कहा, हाँ, आदित्य ने उत्तर दिया। फिर उसे लाइफ विनर सिस्टम से एक संकेत मिला। उसने कक्षा समूह में 5 लकी ड्रॉ लाल लिफाफे पोस्ट किए, जिनमें से प्रत्येक की कीमत 2000 रुपये थी और उसे 20 लोगों में बांटा गया और कहा कि उसे कुछ काम निपटाना है और चला गया। भले ही हे सिमिंग ऑफलाइन हो गया था, लेकिन जब उसने लाल लिफाफे देखे तो उसने चुपचाप एक लिफाफा ले लिया। आखिरकार मुफ्त पैसे के लिए कौन मना कर सकता है? इसके अलावा लाल लिफाफा लेते समय वह देख सकता था कि आदित्य ने कितना भेजा था। अगर यह कथित अमीर आदमी कंजूस था तो वह उसे व्यंग्यात्मक रूप से भून सकता था। लेकिन जब उसने पहला लाल लिफाफा खोला तो हे सिमिंग दंग रह गया। उसने देखा कि दूसरों को क्या मिला। कई लोगों को 100 रुपये से ज़्यादा मिले, दूसरों को 70 या 80 रुपये मिले और सिर्फ उसे 2.22 रुपये मिले। जब उसने बाकी 4 लिफाफे लेने की कोशिश की तो उसने पाया कि वे पहले ही पूरी तरह से भरे जा चुके थे। उनके सीनियर क्लास समूह में 50 से ज़्यादा लोग थे। 2000 रुपये के लकी ड्रॉ लिफाफे, जिनमें से प्रत्येक में 20 हिस्से थे, बेशक वे तुरंत छीन लिए गए। सन फेफी, वाह धन्यवाद, बड़े खर्च करने वाले। ये सभी बड़े लाल लिफाफे हैं। मुझे 5 में से 800 रुपये से ज़्यादा मिले। ली, बहुत ईर्ष्या हो रही है। मुझे सिर्फ 2 मिले, कुल मिलाकर 100 से ज़्यादा। लीजियान, सभी 5 मिले, कुल 946 रुपये। जो कांग, मैं मर रहा हूँ। देवी लीजियान इतनी भाग्यशाली क्यों हैं? मुझे भी सभी 5 मिले, लेकिन सिर्फ 260 रुपये मिले। जो कांग, मैंने देखा कि क्लास मॉनिटर को सिर्फ एक मिला, 2.22 रुपये। 2000 रुपये के लाल लिफाफे में से जो 20 तरह से बटा हुआ था, जिसमें से प्रत्येक का औसत 100 रुपये था, क्लास मॉनिटर को सिर्फ 2.22 मिले। वाकई, हे सिमिंग एक बार फिर भावनात्मक रूप से चुप हो गए। सौभाग्य से यह एक वैचेट समूह था। यदि यह एक क्यू समूह होता तो हे सिमिंग ने गुस्से में जो कांग को बाहर निकाल दिया होता। आदित्य को 10,000 रुपये के कुल मूल्य के 5 बड़े लाल लिफाफे भेजते देख हे सिमिंग ने अपने तुच्छ विचार त्याग दिए। ऐसी उदारता में शिकायत करने की क्या बात थी? अमन्यांग युन में अपने होटल के कमरे में वापस आकर आदित्य ने लाइफ विनर सिस्टम नोटिफिकेशन चेक किया। डिंग, बधाई हो होस्ट, यादृच्छिक कार्य पूरा करने के लिए सोशल मीडिया पर 1 मिलियन लेवल की लग्जरी घड़ी दिखाओ। कार्य इनाम, टायरेंट के वर्चुअल करेंसी माइनिंग ऑपरेशन रेन एन इन्वेस्टमेंट कंपनी में 20% इक्विटी। नोट 1, होस्ट ने रेन एन इन्वेस्टमेंट को एक नया वर्चुअल करेंसी माइनिंग एल्गोरिदम प्रदान किया जिससे 20% इक्विटी अर्जित हुई। नोट 2, सिस्टम ने इस घटना को एक कारणात्मक स्तर पर स्थापित किया है और मेजबान के सभी फंड रेन ऑन इन्वेस्टमेंट कंपनी के माध्यम से प्रसारित किए जाएंगे, जो धन का एक वैध स्रोत प्रदान करेगा। आदित्य ने इनाम के विवरण को पढ़ा और तुरंत समझ गया, यह इनाम पूंजी के वैध स्रोत होने के मुद्दे को संबोधित करता है। बिटकॉइन की वैश्विक लोकप्रियता के साथ आभासी मुद्रा की अवधारणा औसत व्यक्ति के लिए परिचित हो गई थी। लोगों को पता था कि यह मौजूद है और ये लाभदायक हो सकता है। इस इनाम ने आदित्य को धन का सार्वजनिक रूप से वैध स्रोत दिया। अन्यथा, भले ही उसके पास निवेश करने के लिए पूंजी हो, वह परिवार और रिश्तेदारों के बीच इसका दिखावा नहीं कर पाएगा। यह अब तक का उसका पसंदीदा इनाम था, जिसे वह सबसे ज़्यादा चाहता था और जिसकी उसे हमेशा उम्मीद थी। विशेष अनुस्मारक, मेजबान को इक्विटी स्वामित्व को अंतिम रूप देने के लिए व्यक्तिगत रूप से टायरेंट की राजधानी गुमान की यात्रा करनी चाहिए। लाइफ विनर सिस्टम ने एक नोट जोड़ा, टायरेंट की यात्रा करें, बिल्कुल भी समस्या नहीं। टायरांड और डेक्सिया राष्ट्र के बीच एक पारस्परिक वीज़ा छूट पर्यटन समझौता था।
उसे बस एक पासपोर्ट की ज़रूरत थी और वह आसानी से वहां जा सकता था। और पासपोर्ट और भी आसान। आदित्य ने शेंग किंग लौटने पर इसका ध्यान रखने का फैसला किया। एक बार जब उसने टाइरांड में रेन एंड इन्वेस्टमेंट इक्विटी का निपटान कर लिया तो वह खुलेआम अपनी पोर्श 911 टर्बो एस को घर ले जा सकता था और बिना छुपे सभी तरह के हाई एंड लग्जरी ब्रांड वापस ला सकता था। रात के करीब 8 बजे थे जब आदित्य को लियांग जू का फ़ोन आया। उसने फ़ोन उठाया और सबसे पहले बोला, क्या तुम होश में आ गई हो? लियांग जू थोड़ी शर्मिंदा लग रही थी, वह पहले से ही नशे में नहीं थी। श्वियन, क्या आप अभी भी शंघाई में हैं? ली लियांग यांग जू ने विषय बदल दिया। एन ने पुष्टि की, बेशक, मैं अभी भी अमन्यांगयुन में हूँ। लियांग जू ने पूछने से पहले थोड़ा हिचकिचाया, मिस्टर एन, क्या आप वास्तव में वेब ड्रामा अवर प्रॉमिस में निवेश करने जा रहे हैं?